नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, शांतनु गुप्ता जी और समीर चौगांवकर जी मौजूद हैं। कुछ और खबरों की बात कर लेते हैं हम। पेपर लीक के इस सीजन में एक और पेपर पर विवाद हो गया। एनटीए की एक बार फिर किरकिरी हुई है। एनटीए को यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षा रद्द करनी पड़ी है। एनटीए के पेपर में फैक्चुअल टाइपिंग, ट्रांसलेशन, ग्रामर तक की गलतियां थी, ये एनटीए ने बताया है, जिसकी वजह से परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा। ये 3 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी। ये तीनों एग्जाम अब 22 से 30 जून के बीच हो चुके थे। अब जाकर एनटीए को इन गड़बड़ियों के बारे में पता चला है और एनटीए को लेकर राहुल गांधी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला भी बोला है। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट करते हुए ये लिखा है कि आपके एनटीए ने क्या किया। मोदी जी, इसको एक बार फिर आप जरा देखिए। 3 विषयों के इम्तिहान कैंसिल कर दिए गए हैं 2 महीने के बाद, वो भी, और हजारों बच्चे जो इसके लिए तैयारी कर रहे थे, अब उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसके बाद वो लिखते हैं कि मैंने पहले भी कहा था, ये कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, ये एक एक्सट्रैक्शन मशीन है। ये आपका पैसा लेती है, आपके साल चुरा लेती है, आपकी मेंटल हेल्थ खराब करती है, आपका कॉन्फिडेंस खत्म कर देती है और बदले में कुछ नहीं मिलता, एक नौकरी भी नहीं। ये लिख रहे हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि असली सवाल तो ये है जिसका जवाब एनटीए कभी नहीं देगा कि क्या ये पेपर भी लीक हुए थे। मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये एग्जाम कैंसिल हुए, इसके पीछे असल वजह पेपर लीक है या पेपर में गड़बड़ी है, जो एनटीए और सरकार कह रही है कि ऐसा तो नहीं कि इसके पेपर भी पहले लीक हो गए थे। अब जाकर उस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए सच न बताते हुए ये और बहाना बताकर कि सवालों में गलती थी, इन इम्तिहानों को रद्द किया जा रहा है। तो ये लेकिन एक और शर्मिंदगी का बायस एनटीए के लिए बन रहा है। क्या प्रॉब्लम क्या है एनटीए का? अभी इतना इसके विषय पर, नीट के विषय के बाद इतने परिवर्तन वहां हुए, 40-37 लोगों को तो सैक किया गया था एनटीए से, और एक और ये बात आ रही है और 2 महीने के बाद हो रहा है ये। नहीं, सचमुच चिंता की बात है। हालांकि इसका एक पहलू ये है कि ये पेपर लीक नहीं है, ये और ज्यादा दूसरी तरफ गंभीर समस्या है। पेपर लीक तो होता है कि पेपर है, उसको कुछ खुराफाती, बदमाश, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो पेपर लीक कराते हैं और बच्चों का भविष्य चौपट करते हैं। ये जिन लोगों ने सब कुछ किया, यानी चाहे वो पेपर बनाया हो, चाहे उसको अपलोड कराया हो, चाहे सॉफ्टवेयर, उन लोगों की ये सारी गड़बड़ियां हैं। आप सोचिए कि उसमें कई क्वेश्चन तो हूबहू 2 साल पहले के पेपर के आ गए। उसमें कई जगह शब्दों को, जो अंग्रेजी होती है, वो शब्द गलत लिखे हुए। ये पेपर लीक का नहीं। तो अब इसमें तो सीधे सीधे बिना कोई किंतु परंतु के, अच्छा है कि एनटीए ने खुद ही कहा है कि ये पेपर हम कराएंगे दोबारा। उन्होंने खुद ही इसको, ये मतलब इसमें ये भी नहीं, शिकायत कोई नहीं, इसमें खुद ही उन्होंने किया। लेकिन एनटीए जो यूजीसी नेट बहुत अच्छे से कराती है, नहीं, मेरे ख्याल से रिजल्ट नहीं आया था, ये रोक लिया था। तो मेरा ये मानना है कि इसमें जितने लोग जुड़े हैं उनको तत्काल प्रभाव से ऐसे कामों के लिए पूरी तरह से बार कर दे। ये तो बेसिक है ना, पेपर बनाने से ज्यादा बेसिक क्या है? जो बॉडी इम्तिहान कराती हो, वो क्वेश्चन पेपर बनाना तो पहला कदम है ना एग्जाम कराने का, वही आप नहीं करा पा रहे हो। भाई, अगर एनटीए की बात ही सच मान लें तो ये क्लेरिकल एरर, ग्रामेटिकल एरर, लॉजिकल नहीं है, दिखाई दे रहा सवाल यही नहीं है, तो फिर कुछ किसको दे दिया भैया आपने बनाने के लिए? किराने की दुकान वाला पेपर बना रहा है क्या? नहीं, और इसीलिए ज्यादा गंभीर हो जाता है कि इसका मतलब एक जो लोग वहां बैठे हैं उसके योग्य नहीं हो। एनटीए के चीफ पर कार्रवाई हुई थी क्या? मैं यही आपसे कह रहा हूं कि जब मिनिस्टर आपने हटा दिया, एजुकेशन मिनिस्टर को आपने मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हटा दिया, तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो एनटीए चेयरमैन की होगी ना। वो नीट के समय भी बने रहे, तो वो नीट के समय भी बने रहे, अभी भी बने हुए हैं। हो सकता है कुछ मिस्टेक की वजह से अभी तक उनका वो नहीं आया और लेटर। सरप्राइजिंग है, और मतलब सरप्राइजिंग है, और क्यों नहीं हटाए। और उन पर बहुत सारे पहले का जो इतिहास है उस पर अभी हम चर्चा नहीं करना चाहते। वैसे वो यूपीएससी के भी चेयरमैन रहे थे, बोल रहे थे शांतनु जी। एग्जाम जब भी दोबारा होता है तो दिक्कत तो होती है, और एनटीए को गाली तो पड़ रही है। देखिए, एनटीए बना इसलिए था कि इतने सारे एग्जाम, जैसे यूजीसी नेट जो पीएचडी के लिए होता है, जेआरएफ के लिए होता है, पहले सीबीएसई कराया करती थी। जो एनटीए ने करा है वो 2-3 चीजें करी हैं। अगर हम उनकी थोड़ी तारीफ भी कर लें, उन्होंने करा क्या है जो मुश्किल है आजकल करना, कि पेपर 2 बार यूजीसी का हो, जिससे 2 चांस मिले। और दूसरा, जितने ये 13-14 लाख लोग हैं, सीबीटी बेस्ड पेपर होता है। भारत के जो कुछ ही बड़े पेपर हैं, आईटी जेई, सीयूईटी और यूजीसी नेट, जो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, तो इसमें लीक होने की संभावना तो नगण्य के बराबर है। जो बात हुई, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड सेट होता है, लार्ज क्वेश्चन सेट बनता है, उसमें से किसी को नहीं पता होता कौन सा पेपर, कौन से 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। हाँ, उसमें ये क्वेश्चन में एरर हुई है जो बहुत ही बेसिक मिस्टेक है, जो होनी नहीं चाहिए। अंजाम तो वही हुआ, पेपर दोबारा करना पड़ा। 87 पेपर कराती है, 87 सब्जेक्ट्स के कराती है, जिसमें ये 3 पेपरों में, ये इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी में हुआ।
और मेरे ख्याल से अब जो नई कमेटी बनी है एनटीए में, जिसमें नंदन निलकानी भी हैं, तो ये बड़ी बेसिक चेक होती है ना। जैसे मैं भी अपने बच्चों को कुछ पेपर बना के देता हूँ, उसे एआई के थ्रू रन करा लें, बड़े आराम से वो मिस्टेक बता देता है। आजकल बेसिक एआई का जो टूल है वो बता देता है। तो मेरे ख्याल से अब नई टेक्नोलॉजी आएगी तो उसमें ये सब बहुत बेसिक मिस्टेक्स हैं। तो ये सरकार कोई क्या भी करती है ग्रामर इस की और टेक्निकल एरर बताना बहुत आसान है किसी भी एक सॉफ्टवेयर टूल के लिए आजकल। और ये आज के माहौल में जब पेपर लीक को लेकर इतना बड़ा विवाद हुआ, केंद्रीय उसके शिक्षा बाद मंत्री का इस्तीफा हुआ, उसके इसका बाद फिर हो मतलब रहा है ये आपके लिए ये सीरियस बिजनेस नहीं है, इसका मतलब ये हुआ ना। जो लोग वहां बैठे हैं वो तो सीरियस नहीं है। हाँ, बल्कि ये जब है कुल आंसर की मिलाकर। बनाने लगे तब इनको पता लगा, जब आंसर की इशू करते हैं तो जब आंसर इशू करने लगे स्टूडेंट्स को सर, क्वेश्चन पेपर के आंसर की देते हैं, जिससे वो मैच कर पाए और अपने नंबर नॉर्मली जब कैलकुलेट पेपर बना रहे हैं तो उसको जब आंसर की बनाने लगे तो दिखाई तो जिसने सवाल ही बनाई गलत है। सवाल कुछ गलत है, किसी में स्पेलिंग मिस्टेक है, किसी में शब्द गलत। झारखंड वाला बता गया पेपर का जो मतलब है वो पेपर चेक बनाया होगा तो उसको भी तो कोई चेक करता होगा ना। ठीक है। अब राहुल गांधी ने इस पर जो है एक्स पर पोस्ट किया। अगली खबर झारखंड वाली है। झारखंड वाली खबर में राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखी है। हुआ क्या है, हेमंत सोरेन इस वक्त पूरी तरीके से अब महसूस कर रहे हैं दबाव। पहले तो उन्होंने ब्रेव फेस दिखाया, बात कर ली, साहब इतनी बातें मान ली हैं, बाकी बातें नहीं मानी जा सकती हैं। छात्रों ने विधानसभा का घेराव करा, भूख हड़ताल करी, डंडे खाए, सरकार नहीं पिघली। लेकिन अब जब छात्रों ने यह चेतावनी दी कि इस पिछली बार विधानसभा का घेराव किया था, अब तो मुख्यमंत्री का घर घेरेंगे, तब जाकर के सरकार को लगा साहब अब यह मामला बड़ा बन जाएगा। क्योंकि उन्होंने क्या कहा, प्रदर्शनकारियों ने अभी तक गांधी जी के रास्ते सत्याग्रह कर रहे थे, अब भगत सिंह का रास्ता अपनाना पड़ेगा। अब डंडे खाएंगे, जो हद होगा वहां तक जाएंगे, लेकिन अपनी मांगे मनवाएंगे। तो थोड़ी देर के बाद तीसरे दौर की वार्ता होने वाली है। एक बार फिर से बातचीत इनिशिएट की है सरकार ने। जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम में धांधली के खिलाफ छात्रों का अनशन 24 दिनों का हो चुका है। 24 दिन से लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 7 और 9 अगस्त को 2 राउंड की वार्ता पहले हुई थी, लेकिन उसमें ज्यादा कुछ नहीं निकला। अब 2 बजे रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में आंदोलनकारी छात्रों को से सोरेन सरकार के मंत्री ही बात करेंगे। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव का अल्टीमेटम दिया था और कल पूरे झारखंड में हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के पुतले भी जलाए गए थे। आंदोलन उग्र होता हुआ देखकर हेमंत सोरेन बातचीत के लिए आखिरकार तैयार हुए हैं। और राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी, मैंने आपको बताया। राहुल गांधी हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिख करके ये कह रहे हैं कि मेरा सुझाव आपको ये होगा। पहले तो उन्होंने कहा कि ये इतने लोग प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, हमने कांग्रेस पार्टी ने ऐसे छात्रों के हर शांतिपूर्ण प्रदर्शन को समर्थन देने का फैसला किया, हम उनके साथ हैं। क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम की खामियां हैं, जिसका खामियाजा ये बच्चे भुगतते हैं। और उन्होंने फिर उसमें लिखा है कि हमारा ये मानना है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को आरएसएस और बीजेपी ने कैप्चर कर दिया है, छात्रों का उत्पीड़न हो रहा है। और झारखंड में भी कई दिनों से प्रदर्शन चल रहे हैं स्टेट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस को लेकर के, ये भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन है और इनकी मांगे जायज़ हैं, ये लिख रहे हैं राहुल गांधी। आई अप्रिशिएट दैट द झारखंड गवर्नमेंट हैज बिगन अ डायलॉग विद देम थ्रू अ कमिटी इंस्टीट्यूटेड बाय यू। आई बिलीव दैट देयर इज ऑल्सो अग्रीमेंट ऑन सेवरल डिमांड्स रेज्ड बाय द स्टूडेंट्स। मतलब आपकी और उनके बीच में कई मुद्दों पर सहमति भी बन गई है। हाउएवर द प्रोटेस्ट कंटिन्यू and some students remain on an indefinite hunger strike. कई छात्र अभी भी भूख हड़ताल पर हैं। I am writing to suggest that you personally meet with representatives of the protesting students. आप खुद मिलिए, पर्सनली मिलिए हेमंत सोरेन जी, आप इन छात्रों से। That will help reinforce the government's commitment to resolve their remaining concerns. लेकिन ये चिट्ठी लेट पहुंची थी या चिट्ठी को अनदेखा कर दिया हेमंत सोरेन ने। बातचीत हेमंत सोरेन नहीं कर रहे हैं, बातचीत अभी भी उनके मंत्री ही कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी पर भी ये दबाव बना, भाई कहां हो तुम, झारखंड के मामले में कहां हो तुम, तुम्हारी सरकार है वहां पे, कांग्रेस पार्टी समर्थन वापस ले तो हेमंत सोरेन की सरकार गिर जाएगी। तो और उसके बाद राहुल गांधी दिल्ली के मुद्दे पर इतना बोलते हैं और इतना करते हैं, प्रधानमंत्री का घर घेर लेते हैं, और अभी तक ये नहीं हो पाया उनसे कि झारखंड के 2 बच्चों को बुला के बात कर लें, खुद वो रांची चले जाएं। तो उन्होंने चिट्ठी लिख दी है हेमंत सोरेन को। सर जब किसी का काम नहीं करना होता है तो चिट्ठी दे, कार्यकर्ता भी किसी के पास जाता है, सांसद के पास, कि साहब मंत्री जी के पास ये काम है, थोड़ा बोल दो। तो वो काम अगर करना होगा तो सांसद डायरेक्ट फ़ोन करेगा कि भाई इनका काम करना है, जेन्युइन काम है, और नहीं करना है तो वो कहते चिट्ठी लिख देते हैं कि जाओ चिट्ठी लेके जाओ, हो गया तो ठीक है, तो नहीं। और बड़ा ये चिट्ठी का थोड़ा मजेदार किस्सा है। कुमार राजा जो रांची महानगर के अध्यक्ष है, उनको दिल्ली बुलाया चिट्ठी लेने के लिए राहुल गांधी की। राहुल गांधी के पास चिट्ठी दी उनको, वो चिट्ठी लेकर जाने लगे तो उनको फिर वापस बुलाया गया, वो चिट्ठी वापस ले ली गई, वो चिट्ठी फाड़ के फेंकी गई। फिर राहुल गांधी ने 1 घंटे बाद दूसरी चिट्ठी लिखी, फिर उनको वो चिट्ठी दी, वो चिट्ठी लेके जब गए तो आधे रास्ते से फिर उनको बुला लिया गया वापस, और फिर वो चिट्ठी वापस ली गई। फिर तीसरी चिट्ठी राहुल गांधी ने उनको लिख के दी है। सच में सच बता रहा हूं ये बात। तीसरी चिट्ठी लिख रहे थे। अब कौन लिख रहा था उनको तो नहीं पता, वो तो बेचारे बाहर बैठे थे। अंदर से चिट्ठी कौन भेज रहा था, ये केसी वेणुगोपाल भेज रहे थे
या मल्लिकार्जुन खड़गे भेज रहे थे या राहुल गांधी का कोई सलाहकार भेज रहा था। राहुल गांधी के नाम पर चिट्ठी तीन बार, ये गंभीर मसला है। अगर 2 बार या 1 बार चिट्ठी लौटानी पड़ी है, उसमें कुछ गड़बड़ी हुई, तो मैं इसलिए पूछा राहुल गांधी लिख रहे थे क्योंकि वो इतना नीट पेपर और सब उस सब पे इतना आक्रामक है, चिट्ठी भी एक ढंग से नहीं लिख के दे पाए। फिर कुमार राजा तीसरी बार बोले कि साहब मेरे एयरपोर्ट पे फ्लाइट लेट हो जाएगी, आप मुझे जो है चिट्ठी फटाफट दो। फिर वो चिट्ठी लेके गए, फिर वो हेमंत सोरेन के घर गए, फिर राहुल गांधी की चिट्ठी उनको पर्सनली दी है, पर्सनली दी। अब राहुल गांधी क्या हेमंत सोरेन से बात सीधे फोन नहीं कर सकते कि भाई 25 दिन से छात्र है, आप तत्काल लीजिए, मैं सरकार से समर्थन वापस लेता हूं, मैं अपने मंत्रियों को वापस बुलाता हूं। आप सीधे कहते हैं अपनी मंत्रियों को वापस बुला लेते कि जब छात्रों की आप बात मांग लोगे तब मैं आपको समर्थन दूंगा, तब मैं मंत्री में बनूंगा। ये चिट्ठी लिखने का मतलब ये है कि सीधे सीधे चिट्ठी आपके मेरे लिए थी सर, चिट्ठी पब्लिक कंजम्पशन के लिए होती है। अब वो कह देंगे जी फोन पे बात की है, तो क्या बात की पता नहीं, फिर वो पता नहीं सरोज जी, पड़ेगा। हम लोग समीर जी को तो इतना मासूम नहीं मानते थे। ये कह रहे हैं कि वापस ले लें। अरे भैया, इतना पक्का वाला साझेदार था डीएमके वाला वो स्टालिन बेचारा, सत्ता से गया तुरंत राहुल गांधी कूद के चले गए विजय के साथ, सत्ता के चक्कर में कुछ भी कर लें। और आप कह रहे हैं कि वो छोड़ देंगे। समीर जी, आप मतलब इतने मासूम आप कब से हो गए? आप तो मतलब इतनी मासूमियत आज आपने दिखा दी, बताइए। ले ही लेना चाहिए राहुल गांधी को भी समर्थन वापस, जैसे एनडीए में सारे सहयोगियों ने लिया था। बस ये आप तो इस्तीफा हो गया ना सर, इस्तीफा हो गया ना। कोई बात यहाँ तो इस्तीफा हो गया हेमंत ना सोरेन का त्यागपत्र कराइए। उससे पहले की बात गया। सर, हेमंत सोरेन का त्यागपत्र कराइए ना, आपने तो मांगा ही नहीं सर। हम तो पहले दिन से मांग रहे हैं कि नहीं, हेमंत सर, सोरेन को इस्तीफा देना ही चाहिए। और बल्कि कल परसों भी हमने बात की कि वो खुद क्यों नहीं आते हैं। ये नेताओं में, मुख्यमंत्रियों में ये क्या अहंकार होता है कि वो बात नहीं कर सकते। राहुल गांधी कह रहे हैं खुद बात कीजिए। हाँ, करना चाहिए। मैं राहुल गांधी से पहले कह रहा अरे हूं तो कि राहुल गांधी तो करनी पहले चाहिए। बात करें। राहुल गांधी ने फोन पे बात की थी। राहुल गांधी ने भी बात की। राहुल गांधी तो ऐसा जाके उन्होंने बात करें। बताया कि राहुल गांधी ने झारखंड के छात्रों से फोन पे बात की थी, कई दिन हो गए इस बात को, ऐसा वो क्लेम कर चुके हैं। अब पता नहीं अब इस चिट्ठी का क्या असर होगा, लेकिन बड़ी बात क्या है, चिट्ठी में उन्होंने लिख दिया है कि हम छात्रों के साथ हैं, छात्रों की मांग जायज है, ये भी लिख दिया है। हाँ, सर, छात्रों के साथ सरकार को खुद आगे बढ़कर भी काम करना चाहिए ना। राहुल गांधी की चिट्ठी इतनी बड़ी बात लिख दी कि छात्रों की मांग जायज है, क्या करें अब? बड़ी बात लिख दी सर। जिस सरकार में है वो बच्चे उनका पुतला फूंक रहे हो, आप लोग ऐसा सब लोग बनाए जा रहे हैं। एक सेकंड सर, सरकार के हिस्सेदार हैं सर वो। बताओ, अब ये बात हो चुकी कई बार, हम भी कहते हैं राहुल गांधी को ये कर देना चाहिए। अच्छा, इससे ज्यादा राहुल गांधी क्या कर दें? सरकार से समर्थन वापस एक लाइन की सर बात, नहीं, प्रैक्टिकल बात, प्रैक्टिकल बात है सर। सर, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा प्रैक्टिकल था या नहीं था? अगर वो प्रैक्टिकल था तो हेमंत सोरेन का इस्तीफा प्रैक्टिकल क्यों नहीं? हेमंत सोरेन का क्या होगा? ये विभाग हेमंत सोरेन का थोड़ी है। हायर एजुकेशन मिनिस्टर। कार्मिक विभाग किसका है? नहीं, हायर एजुकेशन। कार्मिक विभाग किसका है? हायर एजुकेशन के पेपर आप जेपीएससी जेएसएससी का फॉर्मेट तो समझिए। जेपी और जेएसएससी दोनों उनके अंडर में आते हैं। ये कोई ऐसा थोड़ी ना किसी मंत्री का कोई शिक्षा विभाग में कुछ हो गया। तो और इस्तीफा नहीं होना, चलो इसके अलावा और क्या कर सकते हैं राहुल गांधी? सीबीआई को दे दो जांच। कम से कम अपने को तो सरकार से बाहर कर सकते हैं। राहुल गांधी कहेंगे हम छात्रों के साथ हैं। प्रैक्टिकल बात कीजिए सर, सीबीआई को जांच दे दो आप। प्रैक्टिकल बात कीजिए। हाँ, अरे सीबीआई को जांच दे दो। इसके बारे में नहीं लिखा, ये अच्छी बात समीर जी ने याद दिलाई। छात्रों की जो पेंडिंग मांगे हैं उसमें कुछ एक एग्जाम कैंसिल होने और सीबीआई जांच की मांग की है। सीबीआई जांच का कोई जिक्र राहुल गांधी ने नहीं किया। राहुल गांधी को कहना चाहिए था कि सीबीआई को जांच दे दीजिए आप, इसमें क्या दिक्कत है? कैसे कह देंगे सर? और सीबीआई सर, मैं आपको मोदी की सीबीआई की जांच करे, हेमंत सोरेन। अरे सर, एक 30 सेकंड दे दीजिए। लेन देन में सब शामिल है ना सर। सीबीआई जांच की मांग सीबीआई होनी जांच चाहिए। करेगी तो लेन देन में जो शामिल है सब लोग आएंगे। किसी से पैसा एक 30 सेकंड दे दीजिए सर। बहुत झारखंड के बच्चे की आवाज है। ये कल रात को मेरे पास फोन आया और मैं भी नहीं जानता था कि झारखंड में क्या क्या हो रहा है। ये बता रहे हैं कि आपने पेपर चोरी और पद की चोरी तो सुना होगा, कैडर चोरी सिर्फ और सिर्फ कहीं सुना है तो झारखंड है। 2022 में एक विज्ञापन आया जेई के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए, और उसमें पथ निर्माण, जल संसाधन, पेयजल स्वच्छता, नगर विकास, आवास विभाग, इन सब के लिए आया। वो परीक्षा रद्द हो गई। फिर नीति बनाई, रांची हाईकोर्ट की किसी वजह से रद्द हो गई। फिर वो परीक्षा हुई तो उसमें कैडर नहीं निकला, और जो लोग स्टेट सर्विस के लिए एग्जाम देके गए उनको नगर निगम में लगा दिया। 7-7, 8-8 महीने से उनकी तनख्वाह भी नहीं मिल रही है। अब ये इतने बड़े बड़े गड़बड़झाले हैं ना, जिसकी चर्चा हम लोग कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि यहां तक जैसे मुझे ही नहीं पता था कैडर चोरी भी कुछ होती है। अब मैं तो इसलिए चोरी जरा समझाइए। फिर से मैं बोल रहा हूं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए कोई विज्ञापन निकला, आप तो राज्य सरकार के लिए समझ के जा रहे हैं, उसके बाद आपको नगर निगम के तहत आपको नियुक्ति दे दी जाए। आप दोनों का फासला समझिए ना, बहुत बड़ी ग्रेड का बहुत फासला, फर्क है, सब चीजों का अंतर हो जाएगा, अधिकार का अंतर हो जाएगा। ये भी झारखंड में हुआ। अब ये जो स्टूडेंट्स का मुद्दा है, ये आजकल कुछ लोगों ने और उठा रखा है। वो कॉकरोच जनता पार्टी वाले लोग जो हैं, उन्होंने भी ये मुद्दा उठा रखा है।
खुद अभिजीत दीप के जो संस्थापक हैं जो और उनके बड़े चेहरे हैं जैसे आशुतोष रांका हुए, ये खुद स्कूलों में जा रहे हैं, स्कूलों में जाके प्रिंसिपल को पकड़ते हैं, प्रिंसिपल्स पकड़ते हैं मतलब प्रिंसिपल पर दबाव बनाते हैं, ये स्कूल में ये नहीं है, आपके कुर्सी नहीं है तो टेबल नहीं है, तो ब्लैक बोर्ड ख़राब है, पानी का शौचालय ख़राब है, पानी का पानी नहीं है, टीचर नहीं आता टाइम पे, इतनी टीचरों की पोस्ट खाली पड़ी हैं, और फिर वहाँ खूब हंगामा होता है। और अभी तक 1-2 जगहों पर ये प्रिंसिपल से रिटर्न एश्योरेंस ले चुके हैं कि हम ये काम आपका ठीक कर देंगे, 30 दिन या कुछ दिनों की मोहलत देते हैं। एक अभियान के तौर पर इसको लगातार कर रही है। और कई जगहों से ऐसी खबरें आई कि बच्चे जो हैं वो खुद प्रदर्शन करने लग गए, स्कूलों के बच्चे, कि हमारे हालात ठीक किए जाएं स्कूलों के अंदर। अभिजीत दीपके को उनको भी एक पेपर लीक का एक और मुद्दा मिल गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के क्लर्क की परीक्षा हो रही थी, टाइपिंग परीक्षा हो रही थी, उसमें हंगामा हो गया। परीक्षा के दौरान महाराष्ट्र के वाशिम, छत्रपति संभाजी नगर जहां से आते हैं अभिजीत दीप के, नांदेड़ और कल्याण के कई परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी गड़बड़ियां हुई, जिसके बाद ये पेपर जो है वहां पर दोबारा कराना पड़ रहा है। अब लोगों में तो, अभ्यर्थियों में तो गुस्सा होगा ही होगा, उन्होंने खूब प्रदर्शन वगैरह किया और अभिजीत दीप के जो हैं वो उनके साथ इस प्रोटेस्ट में जुड़ गए। अभ्यर्थियों के प्रोटेस्ट में अभिजीत दीप के भी जाकर के शामिल हो गए। अभ्यर्थियों का आरोप है कि परीक्षा के दौरान सॉफ्टवेयर स्लो हुआ, कीबोर्ड खराब थे, स्क्रीन का आकार छोटा था, तो इसलिए उनको दिक्कत हो रही थी समझने में, लिखने में। और ये भी इल्जाम लगाया गया है कि परीक्षा की वेबसाइट भी बहुत स्लो थी, इस वजह से वो अपना पेपर टाइम पर पूरा नहीं कर पाया। अभिजीत दीप के को सुन लेते हैं। तो ये तो इन बच्चों का फेलियर नहीं, ये सिस्टम और सरकार का फेलियर है जो ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले पा रही है। उसके बावजूद भी इतने सारे जो यहाँ पर सैकड़ों बच्चों को एक साथ फेल कर दिया इन लोगों ने। और जब इन लोगों ने कंप्लेन करी जो अथॉरिटीज है अंदर, तो उन अथॉरिटीज ने कहा कि इन बच्चों में अक्ल नहीं, एग्जाम कैसे दी जाती है। तो अथॉरिटीज में इतनी ज्यादा अक्ल है इन बच्चों से, तो अपनी अक्ल का थोड़ा इस्तेमाल करते, पहले से अच्छे कंप्यूटर्स लगा देते, पहले से ही फंक्शनिंग कीबोर्ड लगा देते, पहले से ही जो सर्वर है वो ठीक कर देते। ये सारी प्रॉब्लम्स जेन्युइन होंगी। अभिजीत दीप के जो जिस परीक्षा के बारे में कह रहे हैं उसमें ये सारी गड़बड़ियां हुई हैं, इसलिए उसको भी शायद दोबारा कराने की मांग जो है वो की जा रही है। लेकिन मैं इस लार्जर बात कर रहा हूँ, केवल इस एक पेपर लीक की नहीं, ये जो भी सीजेपी वाले लोग कर रहे हैं, ये स्कूलों का काम जाकर के देखना। अभी इन्होंने एक और मुद्दा भी उठा लिया है, शायद हेल्थ का मुद्दा भी उठा लिया है। इन्होंने ऐलान किया है अभी हम जैसे स्कूलों में जाके कर रहे हैं, अब हम अस्पतालों में भी जाएंगे और बेसिक सुविधाएं देखेंगे, और नहीं करेंगे ठीक तो हम वहां भी दबाव बनाएंगे, वहां भी ये सब करेंगे। तो क्या देखिए, ये जो दोनों मुद्दे थे, ये दोनों मुद्दे थे जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने शुरू करे। उन्होंने कहा भी हमने ये बना दिया वो बना दिया, जब उनके स्कूलों में गए वो दिखा तो नहीं, लेकिन ये 2 मुद्दे लेके ये दिखाएंगे, अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप किसी भी आम स्कूल में जाएंगे, सरकारी स्कूल में, आपको कुछ कमियां मिलेंगी। जिस तरह का बजट सरकारी स्कूलों के पास होता है, आपको कमियां मिलेंगी उसमें, तो वो बड़ा प्रमाणिक लगेगा कि जाएंगे टॉयलेट में, जैसे 10 टॉयलेट है, शायद 3 टॉयलेट ना चल रहे हो किसी भी स्कूल में, चाहे वो किसी में। और ये स्टेट भी सेलेक्टिवली सेलेक्ट करेंगे। वो देखिएगा, जैसे इन्होंने नीट का मुद्दा करा और झारखंड में नहीं किया, सेलेक्टिवली स्टेट करेंगे और उनको लगेगा मुद्दा। अभी ये महाराष्ट्र और राजस्थान में कर रहे हैं ज्यादा। हाँ, दोनों जगह भाजपा की सरकार है और ये कहीं और नहीं जाते हुए दिखेंगे आपको। ये नहीं, मेरा कहना यह है कि आपको लगता है कि इनके साथ लोग जुड़ेंगे? असली मुद्दा तो ये है ना, देखिए दोनों मुद्दे आम लोगों से जुड़े हुए हैं। अब जिसके बच्चे के स्कूल में ये जाकर के बताएंगे सामाजिक मुद्दे हैं, बिल्कुल, परिवार भी जुड़ेगा, वो गांव भी जुड़ेगा साथ में। देखिए, इस तरह के जो भी आंदोलन होते हैं वो मुद्दा ऐसा लेते हैं, चाहे जैसे अरविंद केजरीवाल ने करप्शन का लिया, तो जो सच में मुद्दा है, लेकिन उसके साथ अटैच होते हैं और अपनी क्रेडिबिलिटी शुरुआत की आम आदमी पार्टी से कि उसने भी यही करके अपना बिल्कुल स्टार्टिंग 2-3 साल करा, लेकिन स्कूलों में कुछ करा नहीं, खूब ब्रांडिंग करा नहीं स्कूलों में। तो ये आपको बिल्कुल अरविंद केजरीवाल का एक्सटेंशन बिल्कुल तरीका, और वो बिल्कुल तरीका, मुद्दे सेम है, एग्जैक्टली सेम है। सर, देश में शिक्षा की और स्वास्थ्य की सेवाओं की हालत बहुत लचर है। किसी भी कारण से अगर ये सुधर जाए तो मुझे लगता है कम से कम जनता का भला होगा। वो अभिजीत दीप के कारण सुधरे या किसी कारण, और राज्य सरकारों के पास महिलाओं को 50,000 रुपए देने के लिए पैसा है, 10,000 रुपए पैसा देना है, स्कूलों में पानी पिलाने के लिए पैसा नहीं है, बेटियों के लिए अलग से टॉयलेट बनाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, छत के टपके गिर रहे हैं। अभी राजस्थान में छत गिर गई, 5 बच्चे मर गए थे उसके अंदर। इनका तरीका ठीक है, ये जो जाते हैं वहां जाके हंगामा करते हैं, शोर शराबा करते हैं, वो ठीक है। देखिए, किसी ना किसी तो सरकार पे प्रेशर बनेगा ना। तो मेरा एक ही पर्पस कैसे चलेगा? अगर एजुकेशन सुधरता है, स्वास्थ्य सेवा सुधरती है, वो किसी भी माध्यम से सुधरे, देश के हित में, बच्चों के भविष्य के हित में, मैं उसका समर्थन करता हूं। आप इसमें इनके साथ हैं? इस मामले में साथ हो कि सरकार सरकार कब सुनेगी? जब लड़के स्ट्राइक कर देंगे, बच्चे स्कूल में नहीं जाएंगे, क्लास में नहीं जाएंगे, तो सरकार कहेगी भैया हम पंखा लगवा देते हैं, अगली बार हम पानी की व्यवस्था कर देंगे। ये लोग तो ग्राउंड से शुरू कर रहे हैं कि भाई आप एक जगह फिजिकली जाकर के देख के क्या कमियां हैं उसको ठीक करने की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं टॉप से क्यों नहीं करते ये दबाव? पहले तो ये बने ना, ये सारी सरकारें सेंटर समेत कि शिक्षा और हेल्थ का व्यय बढ़ाए ना। ये नहीं हो सकता सर? बहुत आसान आपने सुझाव बताया है। नहीं, मैं कह रहा हूं दबाव ही बनाना है, इस बात के लिए बनाया नहीं, लेकिन वो दबाव बनाना तो बड़ा मुश्किल काम है ना।
एक छोटी पार्टी, एक छोटा संगठन, मैं कह रहा हूँ ये काम बहुत ज़रूरी है, ये कर रहे हो, कोई और कर रहे हो। और अभी जैसे बात हुई कि वो बीजेपी शासित सरकारों में कर रहे हैं, किसी को मना नहीं किया, कांग्रेस शासित सरकारों में भी जाकर कर रहे हैं। मुद्दा है क्या, आपकी हिम्मत है, आप करिए, आप चाहते हैं आप करना करिए। और ये तो बहुत ज़रूरी मुद्दा है, एजुकेशन और हेल्थ। और एजुकेशन में ड्रॉप आउट, ये हम लोग रोज़ लंबे लंबे फिगर्स लगाते हैं, इतने बच्चे आ गए, इतने बच्चे चले गए, ड्रॉप आउट क्या हो रहा है, लड़कियों की स्थिति क्या है, टॉयलेट्स। और टॉयलेट्स जो है ना, हमको यहाँ पर बैठकर लगता है कि कोई समस्या नहीं है, टॉयलेट सबसे बड़ी समस्या है स्कूल्स में ड्रॉप आउट की, बच्चियों के लिए और वो सब पर। और सब सरकारें उसी तरह से बिहेव करती हैं, इसमें कोई पार्टी नहीं है, सब पार्टियां, सब सरकारें हमारे यहाँ एजुकेशन और हेल्थ को सबसे कम उस पर लिखती हैं। और इसका दूसरा जो गंभीर मसला है वो ये है, क्योंकि सारे पॉलिटिकल लीडर्स के पास बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक, और वो नहीं चाहते कि सरकारी सिस्टम। आप भी इनके मुद्दे के साथ हैं? मैं इनके मुद्दे के साथ। 20 सेकंड। हाँ बोलिए। आपने कहा कि टॉप डाउन क्यों नहीं होता, देखिए इसमें केवल पैसे का मुद्दा नहीं है, गवर्नेंस का इशू है। पैसा भेज देना और डेली देखना कि टीचर आएगा कि नहीं आएगा बड़ा मुश्किल है। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि इसका थंबनेल होगा, अब उसके विरोध में सबसे पहले कौन? अखिलेश यादव, कि नहीं टीचरों को उन्होंने वो बनाया था ना, फोन पे ऐप बिल्कुल बनाया फोन पे ऐप पे कि आपको वो जियो लोकेशन से बताना पड़ेगा कि आप स्कूल में है नहीं है। उसका विरोध टीचर यूनियंस ने भी करा और उसका अखिलेश यादव उसके साथ आए, वो वापस लेना पड़ा। पिछले 3 साल से ऑपरेशन कायाकल्प उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उसमें ये 19 पैरामीटर जियो टैग के साथ मैप करे जा रहे हैं कि आपकी बाउंड्री है, आपके पास फैन है, आपके पास लाइट है, आपके पास टॉयलेट चलते हैं, और 19 पैरामीटर्स को जो 1.5 लाख स्कूल है उसमें मैप किया गया, और उसमें 80 to 90% स्कूल अब खरे उतरे हैं 4 साल पाल की मेहनत के बाद। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि टॉप डाउन से भी इसे करना चाहिए, कि ना कि एक आंदोलन का वेट करना चाहिए। दो इससे मतलब इसके दो एंगल हैं। एक ये जो, क्योंकि अब ये पॉलिटिकल फ्रंट है ये, तो इनका ये मुद्दा उठाना, और जो मुद्दे हैं एक्चुअली वो त्रिपाठी जी। नहीं देखिए, एक तो ये कि बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, ये हर वक्त का एकदम दुरुस्त मुद्दा है। इस पे कौन साथ नहीं खड़ा होगा, इस पे हम में से कौन कह देगा कि भाई ये नहीं। सवाल यहाँ ये है कि सबसे आसान क्या होता? सबसे आसान होता कि जहां से निकल के आए, जिस राजनीतिक दल से सीधे संबद्ध हैं, वहां ये सारे काम ये कराते। ये अच्छा है भाजपा की सरकारों में करे, भाजपा में गड़बड़ हो रहा है तो क्या वो भाजपा में दूसरे लोग नहीं, वहां भी जाके करिए। लेकिन अब ये क्लैरिटी है, तो अब एक तो हिस्सा हो गया कि इसको आप साफ साफ मानिए कि राजनीतिक दल के लोग हैं, जैसे राजनीतिक दल के लोग जाते हैं वैसे देखिए, अलग से कोई छात्र के तौर पर मत देखिए इन तिलचट्टों को। पहली बात, सीजेपी मतलब आप नहीं, आप भी मत कहिए, राजनीतिक दल कहिए, क्यों आप कहें, मतलब वो अपने को आप नहीं कह रहे हैं तो हमको आप क्यों कहें। तो एक तो ये, दूसरा ये समस्याएं गंभीर हैं। अब क्या सरकारें इसको एक्सेप्ट करके ठीक से बताएंगे कि चूंकि प्राइवेट स्कूलों में बच्चे चले जाते हैं इसलिए सरकारी स्कूल में आपको टीचर तो जा रहा है, उसको नहीं मिल रहे हैं, बच्चे नहीं मिल रहे हैं, वहां जो सुविधाएं हैं वो भी इस तरह से उस तरह से उसकी नहीं चल पा रही। जहां जो सरकारी विद्यालय बंद हो रहे हैं उसकी असली वजह ये नहीं है कि सरकार नहीं चला रही, असली वजह यह है कि बच्चे वहां नहीं जा रहे हैं। प्राइवेट बीच में तो ये भी यूपी में आया था कि 2 विद्यालयों को मर्ज कर दीजिए, आप कुछ बीच में है। अब तीसरी जरूरी बात, जो क्या हालात ठीक है, बंद होने वाली बात छोड़ दीजिए। नहीं ठीक है, मैं तो वही कह रहा हूं ना। तीसरी जरूरी बात, जब भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार में है, केंद्र में सरकार में है, हाँ। तो किसके खिलाफ लोग आंदोलन बिल्कुल करेंगे? ठीक है। तुम्हारे ही खिलाफ करेंगे ना भैया। तो अब तो जान भी गए हो कि ये लोग राजनीतिक दल के लोग हैं, ये तिलचट्टे कोई सामान्य छात्र नहीं। इनसे उस तरह से निपटने का तरीका निकालिए। काम ठीक कर सकते हो ठीक कीजिए, कुछ और कर सकते हो वो करिए, वो आपको करना काम ही ठीक करो ना। नहीं, एक देखिए, निपटना जब हम करें तो पॉलिटिकली भी निपटना पड़ेगा ना। जैसे पंजाब में नहीं हो रहा है, जैसे कर्नाटक में, तो ये तो पॉलिटिकली भी बीजेपी को निपटना पड़ेगा ना, कोई भी राजनीतिक दल हो। लेकिन चूंकि सबसे ज्यादा राज्यों में आपकी सरकार है तो आपकी जवाबदेही सबसे अधिक होगी। हां, लेकिन एक आखिरी बात, जिस तरह से छात्रों बीच में जाकर वहां हंगामा कर रहे हैं, शिक्षकों पर दबाव बना रहे हैं, मेरे पास 2 अध्यापकों के फोन आए हैं, बाकायदा एक चिट्ठी भी आई, जानबूझ के नहीं, क्योंकि उस संगठन को मैं समझ नहीं पाया कितना बड़ा अनथ्रेटनिंग संगठन है। उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ बाकायदा कानूनी लड़ाई लड़ेंगे कि हमारे ऊपर आके दबाव डालते हैं और जाके जिस तरह शिक्षकों के साथ कर रहे हैं वो वैसे ही दबाव में है, आप उनके ऊपर और आके दबाव डाल रहे हैं, इस तरह से हल्ला हंगामा करते हो, तो वो न करें। जैसा अक्सर डॉक्टर भी कहते हैं, जब नेता लोग पहुंच जाते हैं अस्पताल, पता चला मरीज का तो नहीं हुआ, दवा तो नहीं ठीक हुई, कुछ नेता लोग पहुंच गए हल्ले हंगामे से। इन्होंने पहले कहा था कि हम सरपंचों के ऊपर दबाव बनाएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट स्कूलों में जाकर नहीं, मुझे लगता है कि अगर ये दबाव बनाने की बात कर रहे हैं तो हु आर यू, आप दबाव ऐसे कैसे बना लेंगे?
आप आइए ना वहां सरपंच का चुनाव लड़ लीजिए, आप खुद ही ठीक कर लीजिए। इसकी क्या बात है, ये क्या बात नहीं नहीं सर, स्कूल ठीक अगर नहीं, इसके लिए कोई कानूनी नहीं, पोस्ट की जरूरत थोड़ी है। अगर आप कह रहे हैं सरपंच पर दबाव बनाएंगे तो सरपंच पर कैसे दबाव ये तो किसी भी कंसर्न सिटीजन कोई भी कंसर्न सिटीजन अपने स्कूल खराब है इसके लिए दबाव बनाने के लिए कोई वो थोड़ी चाहिए पॉलिटिकल पार्टी। कंसर्न सिटीजन को बिल्कुल ये राइट है। फिर मैं कह रहा हूं ना, मैंने तो इसीलिए बहुत विस्तार से चारों पॉइंट पे बात की। चौथे पे विजय जी भड़क गए क्योंकि वो लगा उनको कि तीन पहले भी बोला ना मैंने, विरोध क्यों ना सर, अगर आप करेंगे हम दबाव बनाएंगे तो दबाव बनाना जरूरी है सर। तो आप दबाव बनाइए ना, शांतिपूर्ण तरीके से दबाव बनेगा ना। हाँ, आप वहां जाकर हल्ला हंगामा करेंगे, ये ठीक वैसे सरकार पर हम दबाव बनाएंगे और हम कहेंगे अच्छा तुम उतर जाओ। देखिए ये सारे काम ना, ये सारे काम राज्य सरकार को देखने हैं। अगर ये अनुचित दबाव बनाते हैं, जाके हंगामा करते हैं, न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, तो भी सरकार को देखना है। और अगर ये वहां जाकर कोई जेन्युइन बात कर रहे हैं तो उसको भी सरकार को ठीक करना पड़ेगा।